हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज लोगरिथम का ये सेकंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था गुरुजी एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड चीजें। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमने दो केस में होता है, पता है। एक इंक्रीजिंग जब बेस 1 से ग्रेटर हो, और दूसरा डिक्रीजिंग जब बेस क्या हो, 0 से 1 के बीच हो। ठीक है, तो आज हम ये हमने पढ़ रखा था पिछले लेक्चर में। बेस जब 1 से ग्रेटर था, आज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर बता दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल का जब बेस 1 से ग्रेटर हो। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल व्हेन बेस इज ग्रेटर। देखो, लेट बेस इज बेस लाइंग बिटवीन 0 to 1। क्लियर है? तो जनाब एफ ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं। जो एक्सपोनेंशियल ए रेज़ पावर x है उसका एक लेट कर लिया 0 से 1 के बीच, हाफ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। वैल्यू पुटिंग से ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, बताया था। जब आप x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 क्या होगा जनाब, हाफ रेज़ पावर 0 1 होगा। फिर बताना, अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 क्या आएगा जनाब, ये हाफ ही आएगा। ठीक है, और जब x -1 इनपुट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ -1 हाफ रेज़ पावर -1 क्या होगा, ये 2 आएगा। इसको आप 2 रेज़ पावर -x भी लिख सकते हो। क्लियर है? 1/2 रेज़ पावर x भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अब सुन ध्यान से, इस वैल्यू का यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आप अगर x इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो हाफ रेज़ पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा जनाब, ये तो f में जब इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, और जब x माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो f ऑफ माइनस इनफाइनाइट क्या होगा जनाब, ये भी देखो माइनस माइनस प्लस इनफाइनाइट, 2 रेज़ पावर इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो अब देखो डोमेन इसका पता है तुम्हें, ऑल रियल होता है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल। ठीक है, आप x की वैल्यू कुछ भी रियल पुट कर सकते हो। अब रेंज की बात करें तो देखो इस फंक्शन का जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा जनाब, आपको मालूम है ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका रेंज 0 से इनफाइनाइट ही होगा। 0 पे ओपन होगा, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है तो 0 पॉजिटिव नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमें डोमेन पता है, रेंज पता है, तो ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। देखिए, तो x एक्सिस y एक्सिस यहाँ से प्लॉट कर लेते हैं। ये रहा x एक्सिस y एक्सिस। देखो इसको x लेट कर लो, ये x डैश ये y y डैश। पॉइंट आपको मालूम है ये ओरिजिन होगा। क्लियर है? अब बताओ x 0 पे कितना है, 1। 0 पे ये ग्राफ 1 प्लॉट करना है। फिर x 1 पे क्या आ रहा है जनाब, हाफ आ रहा है। तो x से 1 पुट करोगे तो हाफ बोले तो करीब इस साइड आएगा। ठीक है, और जब माइनस इनपुट करोगे तो ये फोटो 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हाफ समझ लो। माइनस इनफाइनाइट में वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, और प्लस इनफाइनाइट में वैल्यू 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो स्मूथ ग्राफ इसका ड्रॉ कर दो। और भी मेथड है, बहुत सा कुछ हो गया। चलो ग्राफ वाइज स्मूथ ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो बिल्कुल स्मूथ ग्राफ रहेगा। अब देखो ये ग्राफ डिक्रीजिंग में तुम्हें दिख रहा होगा। ये ग्राफ किसका है ना, fx is equal to a raised to the power x का when a lies between 0 to 1। अब आपको ये मालूम है जनाब, जब बेस 0 से 1 होगा तो ये ग्राफ आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। a raised to the power x क्या होगा, डिक्रीजिंग। फिर इससे रिलेटेड इनइक्वालिटी बताया था, अगर बेस 0 to 1 है और
देखो ये वाला एक x की वैल्यू सपोज x1, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगा a रेज़ पावर x1। ये सपोज x2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगा फंक्शन का a रेज़ पावर x2। x1 इनपुट पे फंक्शन का वैल्यू आएगा a की पावर x1, x2 पे क्या आएगा a रेज़ पावर x2 आएगा। अब बताओ a रेज़ पावर x1 a रेज़ पावर x2 में कौन ग्रेटर है? a रेज़ पावर x1 ग्रेटर है a रेज़ पावर x2 से। क्लियर है? तो बताओ कि ये क्वांटिटी से बड़ा है तो x1 x2 में क्या रिश्ता होगा? देखो ग्राफ में दिख रहा है राइट साइड वाला वैल्यू ग्रेटर होता है तो x2 ग्रेटर देन क्या है x1 है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ बेसिक से पढ़ाएंगे सारी चीजें। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ाएंगे जेईई मेन से लेकर के जेईई एडवांस तक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स जो भी पढ़ना चाहते हैं जिसको प्रॉब्लम हो रहा है कहीं ऑफलाइन तो ऑनलाइन यहाँ पे भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो ये इनइक्वालिटी हम लोग सॉरी हाँ मतलब सही लिखा हुआ है x1 जो होगा वो लेस देन होगा x2 से। ठीक है, मतलब अगर ये क्वांटिटी से बड़ा है तो इसका पावर लेस होगा उसके पावर से, मतलब इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में